अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा आज हम वाक़या मिराज का लास्ट पार्ट हिस्सा शशम पढ़ेंगे। मुतालिया कुरान हकीम में से ये लेसन नंबर 14 है। आज हम उसका लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सफरे मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसमानों से जमीन की तरफ वापसी के सफर के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आंसर है, वापसी के सफर में हजरत जिब्राइल इस्लाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी नौरानी सीढ़ी से उतरकर जमीन पर तशरीफ लाए। अल्लाह ताला से शर्फ मुलाकात और हम कलामी आसमानों पर जलीलुल कदर अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम से मुलाकातों और अजीम ज़ियारात का खुसूसी एहतमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इम्तियाजी शान का इजहार था। यूं इस मुबारक सफर की मंजिलें तय करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 2, वाक़या मिराज पर कफ़ार का क्या रद्दे अमल था? तो आंसर है, खाना काबा के पास कुरैश के सरदारों की नशिस्त रहती थी। यानी खाना काबा के पास कुरैश के सरदार बैठकर अपने फैसले किया करते थे, गुफ्तो शनीद किया करते थे। सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने वाक़या मिराज बयान फरमाया तो उनको सख्त हैरानी हुई। बाज लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया और बाज ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुआज़ल्ला झूठ कहा। बाज लोगों ने मुख्तलिफ सवालात किए। उनमें से अक्सर शाम के ताजर थे और उन्होंने बैतुल मक़दस को बार बार देखा था और उन्हें ये मालूम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले बैतुल मक़दस को नहीं देखा था। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मक़दस के बारे में कई सवालात किए तो अल्लाह ताला ने अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पूरी इमारत ज़ाहिर फरमा दी। कफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इमारत को देखकर जवाब देते जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के पास आने वाले काफिलों की भी खबर दी। बताया कि फलां वादी में फलां कबीला का काफिला मुझे मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन काफिलों की अलामतें भी उनके सामने बयान फरमाई और वो काफिले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर के मुताबिक ही वापस पहुंचे। इन अलामतों को देखकर और बैतुल मक़दस के बारे में ठीक ठीक जवाब सुनकर उनकी ज़ुबानें बंद हो गईं। लेकिन दिल जो सिर्फ ईमान की कुव्वत से मुतमईन होते हैं वो मुतमईन ना हो सके, वो लोग आजिज हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहकर मजलिस बर्खास्त कर दी। क्वेश्चन नंबर 3, वाक़या मिराज पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या रद्दे अमल था? जब ये खबर मक्का मुकरमा में फैली तो बाज लोगों को ख्याल हुआ कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास चलते हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं। उनसे पूछते हैं कि वो इस खबर के बारे में क्या कहते हैं। वो एक अक्लमंद आदमी है, वो ऐसी खिलाफे अकल बात को क्यों तस्लीम करेंगे? हो सकता है वो ईमान से फिर जाएं। चनाचे वो तलाश करते हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचे और उन्हें सारा किस्सा सुनाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये किस्सा सुनकर फरमाया, क्या वाकई ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है? लोगों ने कहा, हाँ कही है।
तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैं बैतुल मक़दस से दूर की भी तस्दीक करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम जो आसमानों की खबरें बयान करते हैं, जो बैतुल मक़दस से भी दूर और बज़ाहिर अक्ल में ना आने वाली हैं, मैं उनकी भी तस्दीक करता हूँ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, इसी तस्दीक की वजह से हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सिद्दीक का लक़ब हासिल हुआ। ये था हमारा वाक़या मेराज का लास्ट टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह लेसन नंबर 15 और वो है तारीख़ बनी इसराइल, उसके बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।